गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, मैं हूं आपको दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं स्टैक। हम लोग देखने वाले हैं कि स्टैक किस तरह से काम करता है और इसकी पुश और पॉप ऑपरेशन हमारी किस तरह से काम करता है। कोड भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टैक? पहला क्वेश्चन क्या स्टैक बात कर रहा है? तो स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ऑन द सेम एंड कॉल्ड टॉप। मतलब आप कह सकते हो कि आपका स्टैक क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, इसके अंदर हम लोग इंसर्टिंग और डिलीटिंग दोनों ही ऑपरेशन करते हैं एक ही एंड से। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये है मेरा स्टैक, इसका एक एंड से ही सॉरी बना हुआ है इसका, ये मेरा है स्टैक, इसके अंदर एक ही एंड है इसके, यहीं से मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा और यहीं से डेटा को बाहर निकालूंगा। डेटा इंसर्ट करने को बोलते हैं पुश ऑपरेशन और डेटा बाहर निकालने को बोलते हैं हम लोग पॉप ऑपरेशन। स्टैक को आपने आज देखा हो, शादियों में लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी प्लेटें रखी होती है खाना खाने के लिए। तो प्लेटें हमारी कैसे होती है? जैसे कि मान लीजिए ये हमारी टेबल है तो इसमें प्लेटें होती हैं, जैसे कि ये प्लेट है ना, 2 प्लेट है, 3 प्लेट है, 4 प्लेट है, इस तरह से प्लेटें रखी होती है बहुत सारी। और यहाँ पे हमारा एक पॉलीथिन चिपका होता है। अब हम अगर प्लेट को निकालना चाहें तो यहाँ से हम प्लेट को नहीं खींच सकते, हमको प्लेट के ऊपर से ही उठानी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या कहता है? स्टैक ही है। ठीक है, देखिए तो रियल लाइफ में भी आपने स्टैक को महसूस किया होगा कि शादियों में खाना खाने के लिए जाते हैं हम लोग ऊपर से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही एंड से ऊपर से रखेंगे, मतलब एक ही एंड होता है मेरे पास। मान लीजिए मेरे पास कोई बर्तन है तो उसका एक ही एंड है, दैट बर्तन इज नोन एज स्टैक। एक ही एंड से मैं इंसर्ट करूंगा, एक ही एंड से बाहर निकालूंगा। ये इस तरह की मैकेनिज्म हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैक। ठीक है, तो इसमें मेनली हम लोग 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। भाई डेटा को इंसर्ट करने को मैं बोलता हूँ पुश ऑपरेशन और डेटा को बाहर निकालने को बोलता हूँ मैं पॉप ऑपरेशन। देखिए जब भी मैं मान लीजिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देखिए मान लीजिए ये है मेरा स्टैक, ये मेरा स्टैक है, ठीक है, ये है मेरा स्टैक, ठीक है, ये मेरा स्टैक है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है, तो मेरा जो टॉप है उसको मैं क्या मान लूंगा? बाय डिफॉल्ट -1। मतलब टॉप अगर मेरा -1, इसका मतलब क्या है? मेरा स्टैक एम्प्टी है, इस स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए ये हमारे पास कोई एलिमेंट है A B C। अब मान लीजिए मैंने एलिमेंट कर दिया इंसर्ट। अब मेरी जो टॉप है, जो मेरा टॉप यहाँ था पहले, अब मेरा टॉप कहाँ गया? अब मेरा टॉप आ गया यहाँ। तो टॉप की वैल्यू क्या होगी मेरी? 0। अब टॉप की वैल्यू क्या होगी मेरी? 0 होगी। अब मान लीजिए एक एलिमेंट और इंसर्ट कर दिया, B कर दिया B। तो अब मेरा टॉप यहाँ से घिसा के कहाँ गया? अब यहाँ पे। अब मेरे टॉप की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। टॉप की वैल्यू क्या होगी मेरी? 1। एक एलिमेंट मैंने और डाल दिया C। अब मेरे टॉप की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। टॉप की वैल्यू क्या होगी? 2। मतलब क्या है? हर एलिमेंट पे जैसे मैं एलिमेंट डालूंगा टॉप की वैल्यू क्या होगी? टॉप प्लस प्लस बोल दूं मैं, या मैं बोल दूं टॉप बराबर टॉप प्लस 1, एक ही बात है। मतलब हर एलिमेंट के इंसर्शन पर टॉप की वैल्यू बढ़ेगी और जो भी ऑपरेशन हम कर रहा हूं वो कर रहा हूं टॉप की, मतलब इस डेरिवेटिव में। उसी तरह से अगर मैं एलिमेंट को पॉप करूं तो क्या होगा? देखिए अगर मैं पॉप करूं तो काम रिवर्स होगा मेरा। देखिए मान लीजिए इसमें मैं C को बाहर निकाल दिया, C को। अब C मेरा बाहर हो गया तो अब मेरा टॉप कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो टॉप की वैल्यू क्या रहेगी मेरी? 1 रहेगी। अगर मैंने B को भी निकाल दिया टॉप की वैल्यू एक और कम होगी, क्या होगी? 0 होगी। अगर मैं A को ही बाहर निकाल दिया टॉप की वैल्यू फिर से क्या होगी? -1। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ तो जो भी ऑपरेशन होती है वो मेरी टॉप पे होती है। तो एलिमेंट इंसर्ट करने पर टॉप की वैल्यू बढ़ती है और एलिमेंट को रिमूव करने पर टॉप की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन करते हैं हम लोग स्टैक के ऊपर, पुश और पॉप। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम फॉर पुश ऑपरेशन ऑन ए स्टैक। स्टैक के अंदर आपको पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट मैं देखता हूँ। ओके, पुश ऑपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उसके लिए हम लोग एल्गो लिखते हैं। एल्गो नथिंग बट
सूडो कोड लिखते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि ये जस्ट एक रफ कोड लिखते हैं लिखने से। मैंने ये लिखा भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया है वो लिखी, मैं बिगिन करूँगा प्रोग्राम को, ठीक है। बिगिन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ चेक किया, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि स्टैक अगर मेरा n माइनस वन, या n क्या है मेरा, साइज ऑफ स्टैक, साइज ऑफ स्टैक STACK। भाई मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए मेरा स्टैक है, स्टैक, ठीक है, स्टैक है मेरा, इसका साइज कितना है 5 है। इसके अंदर 1 2 3 4 0 1 2 3, इसका साइज 1 2 3 1 0 1 2 3, ये है मेरा स्टैक, ठीक है। 1 2 3 4 5, स्टैक साइज कितना 5 हो गया। अब मेरा टॉप जो है स्टैक कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर n मेरा कितना है, n मेरा दिया हुआ है, n कितना है मेरा 5, साइज कितना है 5 है। अब मेरा जो टॉप है, मान लीजिए यहाँ पे है टॉप, साइज मैंने क्या लिखा है n माइनस, मतलब क्या हो गया 4 मेरा यहाँ पे। भाई अगर मेरा यहाँ पे है मेरा स्टैक, इसका मतलब A B C D E, ये है पूरा 4 में। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक पहले से ही भरा हुआ है, स्टैक फुल है मेरा। तो मैं क्या मैसेज दूंगा, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक मेरा पहले से भरा हुआ है। तो अगर मेरा स्टैक पहले से भरा हुआ है तो मैं कुछ भी इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि स्टैक भाई मेरा पहले से भरा हुआ है। तो स्टैक भरा हुआ होने के लिए, स्टैक ओवरफ्लो के लिए कंडीशन क्या है, टॉप इक्वल टू n माइनस वन, मतलब साइज माइनस वन क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट 0 से किया, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है तो मैं बोलूंगा स्टैक ओवरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्टैक मेरा फुल नहीं है, फुल नहीं है स्टैक मेरा, तो क्या हो सकता है, स्टैक या तो खाली होगा या कुछ भरा होगा, लेकिन पूरा फुल भरा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा जो न्यू आइटम है मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा, और इंसर्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, टॉप की वैल्यू को 1 बढ़ाऊंगा। तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 1 बढ़ा दिया, और उस पर मैंने क्या डाल दिया, नए आइटम को डाल दिया, और यहां में हो गया ऐड। अब इसको हम लोग कोड देखिए, यहां दिया मैंने फंक्शन, इसका नाम लिखा मैंने कुछ, नाम आप कोई भी लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं मेन फंक्शन से क्या भेजूंगा, एक स्टैक नथिंग बट एरे। तो मैंने क्या भेजा, नेम ऑफ स्टैक, स्टैक का नाम, एस क्या है मेरा नेम ऑफ स्टैक, एन क्या है मेरा साइज ऑफ स्टैक, और यहाँ पर मेरा टॉप क्या है, टॉप मेरा वो वेरिएबल है, टॉप मोस्ट वेरिएबल है, यहाँ पर मैं सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा। और एक्स मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा एक्स मेरा है एलिमेंट टू बी इंसर्ट, जो एलिमेंट इसको इंसर्ट करना, दैट एलिमेंट मेरा क्या है एक्स है। तो देखिए स्टैक, नेम ऑफ स्टैक, साइज ऑफ स्टैक, टॉप मोस्ट वेरिएबल और इंसर्ट एलिमेंट, ये हो गया। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, अगर मेरा टॉप n माइनस वन है, अगर ऐसा है तो मैं क्या मैसेज दूंगा, स्टैक इज ओवरफ्लो। मैंने क्या मैसेज दिया, स्टैक इज ओवरफ्लो। अगर ओवरफ्लो और मैं एग्रीड हो जाऊंगा भाई, तो क्या मेरा काम, तब स्टैक ओवरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है, मतलब इसकी जगह क्या आ गया, मैं एल्स वाले पार्ट में आ गया। अगर मेरा स्टैक भरा हुआ नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आ गया। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरा जो स्टैक है, मेरे स्टैक का नाम है एस, ये मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने स्टैक, ठीक है। ये है मेरा स्टैक एस, इसका साइज ले लिया मैंने 1 2। स्टैक एक्चुअली मेरा होता क्या है बताओ, वो स्टैक नहीं मेरा एरे है, मेरा एरे है, एरे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टैक। अब जरा देखिए, इसका नाम है एस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया होगा, इंट एस मेरा क्या होगा, 5 इक्वल एस, 5 है एस। अब एन क्या हो गया मेरा, यहाँ पे ये क्या है मेरा, ये है मेरा एन। अगर मेरा यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट यहाँ पे है 0 1 2 3 4, अगर मेरा टॉप यहाँ पे है, अगर मेरा टॉप यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए इसमें 10 20
मतलब 2 पे है, 2 पे 30 है। सबसे पहले मुझे एलिमेंट डालना है, मतलब टॉप की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि टॉप प्लस प्लस, मतलब टॉप मेरा यहाँ से 30 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टॉप आ गया। अब मैं इस वाली जगह पे आराम से नया जो एलिमेंट आया है मेरा x, इसको मैं कर दूंगा इंसर्ट। ठीक है, तो देखिए 2 ऑपरेशन होते हैं, एक होती है पुश, एक होती है पॉप। तो पुश ऑपरेशन के लिए पहले मैं टॉप को खिसकाता हूं ऊपर, मतलब टॉप प्लस प्लस करता हूं, फिर जो जगह बनती है उसके अंदर मैं एलिमेंट को डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर मुझे एलिमेंट को पुश करना है तो मैं चेक करूंगा कि कहा तो नहीं है कि स्टैक पहले से भरा हुआ है। अगर पहले से भरा हुआ तो मैं बोलूंगा स्टैक ओवरफ्लो। मैं चेक कर लूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा टॉप इक्वल टू n-1, साइड -1 हो। अगर ऐसा है तो स्टैक ओवरफ्लो है, अगर ऐसा नहीं है तो स्टैक पहले से भरा हुआ नहीं है, तो मैं आराम से जो है स्टैक के एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा। एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले मैं टॉप की वैल्यू को प्लस प्लस करूंगा ताकि स्टैक में स्पेस दे लूंगा, देन उस स्पेस के ऊपर मैं एलिमेंट को डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखने वाले हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप के देखिए हम देखने वाले हैं राइटिंग प्रोग्राम फॉर पॉप ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले बिगिन करेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्या चेक करेंगे, देखिए पॉप का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट करना, तो एलिमेंट को हटाना, रिमूव करना। लेकिन सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा, कहीं हजार नहीं स्टैक पहले से खाली है। अगर स्टैक पहले से खाली होगा तो आप कुछ भी एलिमेंट उसमें से डिलीट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक मेरा अंडर फ्लो की कंडीशन तो नहीं आ रही। देखिए मैंने यहाँ पर क्या चेक किया कि अगर मेरा टॉप -1 के इक्वल है, टॉप अगर -1 के इक्वल है तो स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या, स्टैक मेरा अंडर फ्लो। ठीक है, स्टैक मेरा अगर ऐसा है तो स्टैक मेरा -1 है तो स्टैक मेरा एम्प्टी है, सिंपली मैं ही दूंगा और बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है मतलब स्टैक मेरा खाली नहीं है, तो स्टैक में या तो पूरा भरा होगा या आधा भरा होगा, तो स्टैक में एलिमेंट है तो मैं अब डिलीट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिलीट करूंगा। मैंने क्या किया, स्टैक के टॉप एलिमेंट को किसी आइटम का ले लिया और टॉप की वैल्यू को कम कर दिया, उस एलिमेंट को मैंने करा दिया प्रिंट, खत्म। ठीक है, चलिए अब इसको कोड कैसे करते हैं देखिए जरा। ये क्या है बेटा, नेम ऑफ स्टैक। ये क्या है, नेम ऑफ स्टैक, नेम ऑफ स्टैक। ठीक है, ये क्या है, साइज ऑफ स्टैक, साइज ऑफ स्टैक। देखिए मैं बार-बार साइज ऑफ स्टैक बोल रहा हूं, एक्चुअली मैं स्टैक को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एरे से। तो एरे है मेरा ये, ठीक है, ये हो गया। सॉरी, देखिए साइज ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे और टॉप मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, इंडेक्स टॉप। ठीक है, अब मैंने क्या चेक किया कि भाई अगर मेरा टॉप जो है कितना -1 है, मैंने क्या बोला, अगर टॉप की वैल्यू -1 सेट है, इसका मतलब मैं बोलता हूं कि मेरा एसटीएसी के मेरा स्टैक क्या एम्प्टी है, खाली है स्टैक मेरा खाली का क्या होगा, स्टैक एम्प्टी। सिंपली मैं दे दूंगा और एग्जिट होके आ जाऊंगा बाहर। चलिए सब भी होगा। अगर ऐसा नहीं है तब मैं आपका एल्स, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया y, लोकल वेरिएबल। मैं टॉप की जो वैल्यू है उसको किसमें असाइन कर रहा हूँ, y के अंदर। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है मेरा स्टैक, ये है मेरा s और इसके अंदर है 10, 20 और 30। अब टॉप की वैल्यू क्या होगी, यही तो टॉप की वैल्यू 30। टॉप की वैल्यू क्या है, 30 होगी। ठीक है, याद रखना ये 10, 20, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ मेरा यहाँ टॉप की वैल्यू होगी 0, 1, 2। ये क्या है, टॉप है। ठीक है, अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मैंने क्या किया, ये 30 की वैल्यू है, टॉप की वैल्यू, ये कहाँ गई, y के अंदर आ गई। y के अंदर क्या आ गई, 30। और अब मैंने कर दिया टॉप -1, मैं टॉप की वैल्यू को क्या कर दिया, -1। टॉप किसको पॉइंट करेगा मेरा, इसको, टॉप 2 को पॉइंट नहीं करेगा। टॉप की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, और मैं y को क्या कर दिया,
सिंपल ये। तो हमने देखा स्टैक क्या होता है, मेनली स्टैक क्या होता है, स्टैक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसके अंदर मैं एक ही एड से डेटा को इंसर्ट करता हूँ और पॉप करता हूँ या रिमूव करता हूँ। इसके अंदर मेनली दो ऑपरेशन होती है, पुश ऑपरेशन, डाटा को इंसर्ट करने को हम पुश बोलते हैं, डाटा को बाहर निकालने को पॉप बोलते हैं। इस तरह का मेरा स्टैक होता है, ठीक है। और इसमें मेनली दो ऑपरेशन होती है, एक होती है मेरी पुश ऑपरेशन, डेटा को इंसर्ट करना। जब भी मैं डेटा को इंसर्ट करता हूँ तो मैं हमेशा टॉप की वैल्यू +1 करता हूँ, और जब भी डेटा को मैं इंसर्ट करता हूँ सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कहीं स्टैक पहले से मेरा फुल तो नहीं है, तो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करता हूँ जब मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ। जब मैं डाटा को इंसर्ट करूंगा तो मैं चेक करूंगा ओवरफ्लो, मतलब क्या चेक करूंगा मैं, टॉप इक्वल टू टॉप साइज -1, टॉप इक्वल टू साइज -1। अगर ऐसा है तो मेरा स्टैक ओवरफ्लो है, मतलब मैं कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं है देन मैं टॉप की वैल्यू को 1+ करूंगा और उसमें एलिमेंट डाल दूंगा। दूसरा है मेरा पॉप ऑपरेशन। इसके अंदर मैं क्या चेक करूंगा कि जब मैं एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं चेक करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टैक मेरा पहले से खाली हो। अगर मेरा स्टैक पहले से खाली है मतलब मैं चेक करूंगा कि टॉप की वैल्यू अगर -1 है, ऐसा है तो मेरा स्टैक खाली है, मतलब मैं कोई भी एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकता हूं। तो मैंने क्या चेक किया, स्टैक अंडरफ्लो। अगर स्टैक अंडरफ्लो नहीं है देन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा और टॉप की वैल्यू को कम कर दूंगा। बात फिनिश, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।